दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कालखंड का चौथा युग कलयुग चल रहा है, जिसे चारों युग में सबसे शापित युग माना जाता है। कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, धरती से धर्म का नाश होने लगेगा। फिर भगवान विष्णु कल्कि भगवान का रूप लेकर धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन सी बातें बताई, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको भी उन बातों के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, जानिए श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, देखा जाए तो महाभारत केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन से जुड़ा हर प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। ऐसी ही एक घटना कलयुग के बारे में है। महाभारत के अनुसार यह कथा उस समय की है जब जुए में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हम पांचों पांडव सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी संग वन के लिए जा रहे हैं, किंतु हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? पांडवों की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, ये तो उस पर निर्भर करता है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले कि जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, तो फिर कृपा करके हमें बताइए कि इस युग के बाद अगले युग यानी कलयुग की जीवनी कैसी होगी और उस युग के लोग कैसे होंगे। तो ये बात सुन कृष्ण बोले कि इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे तो नहीं दे सकता, पर तुम पांचों भाई पहले वन में जाओ और तुमको वहां जो दिखे वह मुझे आकर बताओ, फिर मैं तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे सकूंगा। उसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन की ओर गए। फिर वन में पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा, उसको देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए और फिर वापस आकर पांडवों ने श्री कृष्ण को बताया कि वन में उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सभी वन पहुंचे तो सभी अलग अलग दिशा में भ्रमण करने लगे। फिर मैंने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड हैं। ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर अर्जुन ने बताया, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। उसके बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देख कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। उसके बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव बोले कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के सभी कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल बोले कि हे कृष्ण, जब मैं वन में था तब मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर की बड़ी शिला लुढ़कते हुए आ रही है और बहुत से वृक्षों से टकराते हुए उन्हें गिराकर आगे बढ़ जाती है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई वृक्ष रोक नहीं पाया। इसके अलावा वह अन्य शिलाओं से टकराई, फिर भी कोई शिला उसे रोक न पाई, परंतु अंत में वो एक छोटे पौधे से टकराई और रुक गई। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण पूछा कि हम सबने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपया करके उसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, इसका मतलब है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपनी प्रजा का सभी तरह से शोषण करेंगे, उनके मन में कुछ और होगा और करेंगे कुछ और। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज करने के लिए होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मांस खा रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्ञानी ध्यानी कहलाएंगे, पर उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में लोग विद्वान और पंडित कहलाएंगे, किंतु यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के लोग धन और संपत्ति के मोह में इतने अंधे होंगे,
भले ही उनके पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो। उसके बाद श्री कृष्ण भीम से बोले कि हे भीम, जैसा कि तुमने बताया, एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वो लहूलुहान हो गया। अर्थात कलयुग में माता अपने बच्चे पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा जब किसी और का बेटा साधु बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करने जाएंगे, पर जब अपना बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि वन में तुमने 6-7 कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में और आलीशान घर बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही कोई भूला प्यासा मर रहा होगा, किंतु उसकी सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना सगा भूख से मर जाए, लेकिन वे देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में लोग मांस, मदिरा, सुंदरता और जश्न में पैसे बर्बाद कर देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कि हे सहदेव, मेरे कहने का अर्थ है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। फिर श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि हे नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, किंतु बड़े बड़े पेड़ उसे रोक नहीं पाए और एक छोटे पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी मनुष्य का जीवन पतित हो जाएगा, और इसमें मनुष्य का मन न तो धन की शिलाओं से रुकेगा और न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, परंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन का लालच छोड़कर हरि नाम का जप करेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमात्मा यानी मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण की कही हुई बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कलयुग में वह धर्म का पालन करे और श्री हरि नाम का जप करे, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।